जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वाह क्या जो तो करम है शाहे बरपा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा तख्ते सिकंदरी पर ये थूकते नहीं बिस्तर लगा हुआ है इनका तेरी गली में नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा मेरे आका नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला सजा उठा के वाह क्या जो तो करम है शाहे बदआ तेरा वाह क्या जो तो करम है शाहे बदआ तेरा नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा सल्लल्लाहु नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा मंगते तो है मंगते कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो वाह क्या जो तो करम है शाहे बदआ तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा मुझसे हर बात पे तकादा करने वाले निस्बते यार ने मगरूर बना रखा है नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला भाई डॉक्टर साहब मैं दोबारा कह रहा हूं मेरे आका मुझ पे हर बात मुझसे हर बात पे तकादा करने वाले निस्बते यार ने मगरूर बना रखा है नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नारे तकबीर नारे रिसालत पीर नसीरुद्दीन तेरे बारी जाऊं
आला हजरत आपके कुर्बान जाओ। एक वक्त का मुजद्दिद है, एक पीर मेरे अली का बेटा आले रसूल है, एक शख्स जिसको बहुत प्रोटोकॉल दिया गया पाकिस्तान में आजकल, पेंट कोट के साथ जलवानुमा है। और एक और है जो शादियों का जिक्र बड़ा करता है। पीर नसीरुद्दीन ने दोनों के गर्दन पे पांव रखा, कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे करीम के बारे में बात कर रहे हो। एक कहता है कि वो मिट्टी हो गए और वो बस आए थे, पैगंबर थे, खत्म हुई बात। एक कहने लगा वो आदम से लेकर आज तक सब बराबर हैं, बस एक को दर्जा दिया था और वो दर्जा उसकी जिंदगी के साथ खत्म हुआ। मगर पीर नसीरुद्दीन ने कहा सुन, नसीरुद्दीन अपने नाने के लिए क्या कहता है, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महाज प्यामी खुदा का जाने। आगे जवाब आ रहा है। मेरे बेटो पूरी हिम्मत से हाथ उठा के जवाब देना पीर नसीरुद्दीन के साथ। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना, हाथ उठाए, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने। मुशरवा अर्श में उड़ता है फरेरा तेरा, मुशरवा अर्श में उड़ता है फरेरा तेरा। एक बार मेरे पुत्रों उन्हें दोवानू चैलेंज करके बोलो, इंज हाथ उठाओ, ऊंची आवाज से कहने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने। अरे वाह, अरे पूछो उस शान से जो महबूब के एक इशारे पर दो टुकड़े हो गया।
इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्शवाने तेरी शौकत का उलूम क्या जाने। उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। फरेरा क्या है? फरेरा क्या है? छोटे साहिवाल में बैठने वालों, फरेरा क्या है? सदके जाऊं, पीर नसीरुद्दीन तेरे कुर्बान जाऊं, आला हजरत आपके बारी जाऊं। फरेरा वो झंडा, एक झंडा कोई लगा हो तो एक लिमिट तक नजर आता है। इंजी है ना जी, एक छाते झंडा लग गया 4 5 10 कानून वेख सकते हैं, मगर आला हजरत कहने लगे महबूब अलैहिस्सलाम का झंडा, अजमत का झंडा ऐसा झंडा है कि तुम इस कोने में खड़े हो जाओ, उधर भी महबूब की शान का झंडा लहराता नजर आएगा। उस कोने में खड़े हो जाओ, हजारों लाखों मील दूर हो जाओ, इतना बुलंद कि आसमान पर भी वही झंडा लहरा रहा है। इस करके गज के कहना है इनकी औकात की क्या है कि ये इतना जाने। फर्शवाने तेरी शौकत का उलूम क्या जाने। उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक और शेर सुनिए, ये जो बाबे बैठे हैं किस जज्बे से। मैंने अपने इन बाबा जी को भी देखा, एक वो बैठे हैं उनको भी देखा, और एक और भी बीच में थे, वो रुमाल जिन्होंने रखा है। ये 3-4 बाबों को मैंने तड़पते देखा है। ये शेर पीर नसीरुद्दीन कहने लगे सुनो, ये बाबे क्या हैं? ये बाबों ने अपने ये जो कोई ये अपने बेटे को अभी से हुजूर की पाक महफिल में लाकर हुजूर की मिदहत करने वाला कोई भी है, उसको कहने हुजूर की बातें कर रहा है, खिदमत दे रहे हैं, नजरें दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो? भाई महबूब की शान पेश कर रहा है भाई, और दिखावे के लिए नहीं। नहीं, मुझे इतना पता है कि महबूब की शान पेश कर रहा है। अपने बच्चे को भी यही सिखाया जा रहा है, बस जहां महबूब की बात हो वो उन किताबों के वाले सफर में ना जाना, बस महबूब की मोहब्बत में कोई बात कर रहा हो, अपनी हैसियत में जो है महबूब के प्यार में लुटा देना। लेकिन एक शर्त है कि सामने वाला भी लालची ना हो। अगर वो उनका जिक्र कर रहा है तो लालच करके जिक्र ना कर रहा हो, बल्कि उनकी मोहब्बत में कर रहा हो। ये रिश्ता है यही तिफलियों, तिफली किसको कहते हैं? बचपन बचपन बचपन। यही तिफली, दाढ़ी सफेद हो गई है। अब पीर नसीरुद्दीन कहने लगे कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल, यही
तिफलियों जवानी के बिताए महोसाल, अब बूढ़ापे में खुदारा मुझे यूं से नटाला, अब बूढ़ापे में खुदारा मुझे यूं दर से नटाला, तेरे टुकड़ों से पले गए ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले गए की ठोकर, हाथ उठाइए, तेरे टुकड़ों से पले गए की ठोकर पे न डाल, चिड़चिड़ियाँ कहाँ छोड़ के ससका तेरा, चिड़चिड़ियाँ कहाँ छोड़ के ससका तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। मुझे इतना लुत्फ आया है, हालांकि मैं बहुत थकावट में आया हूं, मगर मुझे इतना लुत्फ आया है, मैं सोच रहा था सिर्फ पंजाबी पढ़नी है, मगर कमाल कर दिया आपने, समात की कमाल कर दी हाजिरी, माशाल्लाह। पीर नसीरुद्दीन हैदर भाई तड़प जाएंगे यार, कोई माई का लाल ऐसा नहीं लिख सकता। आला हजरत के बाद अगर किसी ने तज़मीन में आला हजरत के साथ प्यार किया है तो वो इमाम अहमद रजा के बाद पीर नसीरुद्दीन है। खुदा की कसम, शेर सुनिएगा। नजरे उषा के, नजरे उषा के, ये वो नजर, नजरे उषा के नबी है ये, मेरा हर्फ़े गरीब, मिंबरे वाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, नहीं समझे, दोबारा क्या, मिंबरे बाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे नसीब में तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा, के हो मालिक के रबी, मैं तो मालिक ही कहूँगा, यानी महबूब को मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब को मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
सिख है जेड़ा हिक को डू कर जाने काफिर ते मुशरिक है यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा कुछ ने कहा तुम शरीक करते हो। फैजान हैदर, शरीक कौन होता है? आधा तेरा आधा मेरा। शरीक तो उसको कहते हैं कि आधा तेरा आधा मेरा, मगर वहां तो बात ही कुछ और है। खुद तो पर्दे में रहा, खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। फिर मैं क्या करूं? मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के गरीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अगर वही मालिक है तो फिर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? हाय हाय नहीं समझे पिंडा ले, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ी जा रही, सुभान रब्बियल अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला। क्या किया जा रहा है? इबादत, इबादत। और किस में? नमाज, नमाज में। फिर बंदा बैठ गया है और कहता है अत्तहियातु, फिर इबादत। फिर बीच में बोला ठहरो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह। ये क्या है? इबादत, इबादत उसकी और सलाम उसको। आहा। पूछा ये क्या है? आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मोहम्मद को खुदा न समझो, लेकिन खुदा से जुदा न समझो। हर बात पे जहां महबूब, जहां वो खुद वहां महबूब, जहां वो खुद वहां महबूब, जहां वो खुद वहां महबूब। कुछ लोग गए वहां हज के लिए, कहने लगे उधर जाना जरूरी नहीं। ये मालूम था महबूब को। महबूब ने कहा मंजरा कबरी वजब लहू शफाती। भाई हज तो उसका था, मगर यहाँ शफात का ऐलान है। सुभान अल्लाह। फिर पीर नसीरुद्दीन तेरे भी बारी, आला हजरत आपके भी कुर्बान। क्या जवाब आया? मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मोहिब
करम है शहबत तेरा सुभान अल्लाह। खास तौर पर डॉक्टर साहब किबला, शफीक भाई, अतर भाई, सारे जो मेरे जितने भी लोग, अजहर भाई, तमाम लोगों ने ये बात बड़ी तवज्जो से सुनी है कि आला हजरत की शान क्या है। ये पीर नसीरुद्दीन ने इस मक्ते में बता दिया है। कहने लगे भले मैं पीर मेरे अली का बेटा हूँ मगर मेरा प्यार आला हजरत से ज़रा मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह के अंदर हैदर भाई शेर देखिएगा, मक्ते में सारी बात खोल के रख दी। कहने लगे तुझसे हर चंद वो है कदरो फजाइल में रफी, कर नसीराज मगर फिक्रे रज़ा की तौसी। क्यों पास है उसके शफाअत का वसीला, बीवकी तेरी सरकार मिला। सारे हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, ओ शफी तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसको, शफी तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसको, शफी या गौसल आज़म दस्तगी, 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 या गौसल आज़म दस्तगी तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसको, शफी जो मेरा गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म दाद कुन इमदाद का अज़बंद का आज़ाद कर दीनो दुनिया शाद का, या गौसे आज़म दस्तगी, या गौसे आज़म दस्तगी इमदाद कुन इमदाद का अज़बंद का आज़ाद कर दीनो दुनिया शाद कर, कर दीनो दुनिया शाद कर, या गौसे आज़म दस्तगी, या गौसे आज़म दस्तगी। सारे नहीं बोल रहे, सारे नहीं बोल रहे, सारे नहीं बोल रहे, सारे नहीं बोल रहे, सारे हाथ उठाएं, या गौसे या गौसे आज़म दस्तगी, या दाद कुन इमदाद का अज़बंदे गम आज़ाद कर दीनो दुनिया शाद कर, कर दीनो दुनिया शाद कर, या गौसे आज़म दस्तगी, 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 या गौसे 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 मैदान जाना नहीं आपने, बस ये आखिरी नात है मेरी। या गौसे आज़म दस्तगी, या गौसे आज़म
एक बारी हाथ उठा के आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर तेरी सरकार मिला रज़ा उस तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उस शफी सरकार मिलाता है रज़ा उस शफी बेटा तेरा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। एक दिन भाईजान मैंने अपने बाबा जी से पूछा लाडला कौन होता है? जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। भाई लाडला कौन होता है? सादे बंदे बाबे बताएं कि लाडला कौन है, लेकिन बाबा जी कहने लगे बेटे बात सुन, लाडला वो है जो जब चाहे, जहां चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे अपनी बात मनवा ले। हाय 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 सुभान अल्लाह। दोबारा कहूं कि थी सुभान अल्लाह कहोगे? फिर दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। और हाशिए में फुट नोट में लिखा है आला हजरत ने नीचे इस लाइन के बाद एक बात लिखी है, कहने लगे कि वो जो कई पर्दे हायल थे शफीक भाईजान, वो जो कई पर्दे रूहानियत के हायल थे, जो मुझे वो मंजिलें नहीं मिल रही थी, जब मैंने हुजूर इस्लाम की बारगाह में ये शेर पढ़ा और ये पेश किया, उसी रात अल्लाह ने वो सारे पर्दे हटा दिए। सुभान अल्लाह। इसलिए आप भी कोई एप्लीकेशन पेश करना चाहते हो हुजूर गौसे पाक के वसीले से, तो मैं आखिरी बंदे तक कहूंगा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो बाबा कह रहा है। इसलिए हाथ उठाकर तेरी सरकार मिला रज़ा उससे जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा मेरे आका जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वाला